You are watching Delhi News. तो यहाँ अभी नए ट्रस्टी आए हैं, उन्होंने ऐलान किया है कि कल से जो है जोहर से जो है नमाज माइक पे नमाज होगी, जिसकी वजह से वहाँ नमाज पढ़ने वालों में गम हो गया। तो ये प्रॉब्लम है कि माइक पे नमाज नहीं होती। हुजूर मुफ्ती आजम रली अल्लाह का फतवा है सबसे पुराना, और जिस मस्जिद में नमाज होती है, जिन मस्जिदों में नमाज हो रही है, उसमें 50% से ज़ायद जो इमाम जो पढ़ा रहे हैं वो ट्रस्टियों के प्रेशर में पढ़ा रहे हैं। शरीयत के मुताबिक दिया जाता है जो होता है, तो वो फतवा दिया हुआ है और से ये नहीं जायज़ है, वो राइटिंग में लिख के दो। तो मेरा चैलेंज है कि हिंदुस्तान की तो क्या दुनिया की कोई भी मस्जिद का इमाम ये लिख के नहीं देगा कि ये नमाज माइक पे पढ़ाना चाहिए। इमाम साहब से बात हुई खतरी मस्जिद के, क्या नाम है उनका, फरीदुज्जमान साहब से। उन्होंने कहा कि कोई फतवा देने को तैयार नहीं है, और ये कह रहे हैं कि फतवा आ चुका है। ये मस्जिद खुदा का घर है, आपकी इजाज़त तो है नहीं, आपका कोई बिजनेस पर्पस तो नहीं है वहाँ पर, क्यों आप ऐसा? कम से कम इमाम साहब को तो कॉन्फिडेंट होना कि नमाज पढ़ने ही पड़ता है। पर्टिकुलर लोग हैं। ऐसा भाई, आप तो सब चीज़ में पॉलिटिकल अफेयर वगैरह सब आपको पता है, मसला पता है, कोर्ट का पता है। ऐसा करने से क्या उन लोगों को ताकत नहीं मिलेगी जो मस्जिदों में माइक के खिलाफ ना, वो माइक पर होती है, बाहर होती है, लाउड स्पीकर पे होती है। तो अजान का मसला नहीं है, हरम शरीफ का मसला ही है। हरम शरीफ में जो नमाज होती है माइक के ऊपर, ये उसके ऊपर का मसला है। दोस्तों, खतरी मस्जिद पायदुनी पे ऐलान हुआ है कि वहाँ पर जो है 21 तारीख से जो है माइक पे नमाज पढ़ाना चालू करें। हम आपको बता दें, खतरी मस्जिद में का इतिहास रहा है कि वहाँ पर आज तक माइक यूज़ नहीं किया जाता, पहले से एक परंपरा चली आ रही। अचानक ट्रस्टी के ऐलान करने से कि 21 तारीख से जो नमाज जो है माइक पे होएगी, वहाँ के जो लोग हैं, जो मुसल्लिन लोग जो पढ़ने आते हैं नमाज, वो थोड़ा नाराज़ हो गए। उनका कहना है कि क्यों ऐसा, कि अगर एक जो है जो एक परंपरा चली हुई आ रही है, वो अपने आप में एक अलग मिसाल है उस परंपरा की, तो क्यों वहाँ पर ये लगाया। कि बात करते हैं रज़ाक भाई, क्या मसला है? मसला ये है कि ये खतरी मस्जिद बनियान रोड पर है। यहाँ 150 साल से मस्जिद है ये, मगर माइक पे कभी नमाज नहीं हुई। और ऐसी मस्जिदें बम्बई में और भी साउथ बम्बई में है, फूल गली मस्जिद है, अब्दुलरहमान स्ट्रीट में सलाम मस्जिद है, तेली मोल्ला मस्जिद है, इनमें नमाज नहीं होती है। तो यहाँ अभी नए ट्रस्टी आए हैं, उन्होंने ऐलान किया है कि कल से जो है जोहर से जो है नमाज माइक पे नमाज होगी, जिसकी वजह से वहाँ नमाज पढ़ने वालों में गम और गुस्सा हो गया है। तो इसके लिए वो पुलिस स्टेशन पे कंप्लेन करने आए थे कि 150 साल से नमाज नहीं हो रही, तो अभी नमाज की क्या ज़रूरत है। इसकी वजह से वहाँ जो रहने वाले, जो आने वाले नमाजी, वो काफ़ी गुस्से में। मतलब क्या तकलीफ क्या, अगर माइक पे चालू हो गया तो क्या प्रॉब्लम है? माइक पे चालू हो गया तो ये प्रॉब्लम है कि माइक पे नमाज नहीं होती है। फतवा रिविया ये है कि माइक पे, आज इमाम साहब ने खुद फरमाए कि माइक पे नमाज जायज़ नहीं है, नमाज हराम नहीं होती है, तो हमको माइक पे नमाज नहीं पढ़ना है। हमारे जो अभी जब आप ऐसा बोल रहे हो, तो यहाँ पर जितने भी बम्बई या हिंदुस्तान में या इंडिया में माइक पे नमाज होती है, उसका क्या? उसका देखिए सर, तकवा है, मैं बता रहा हूँ। तकवा एक अलग चीज़ होती है। एक साहबी थे जो सुराही में कभी पानी नहीं पीते थे। क्या? तो लोगों ने पूछा, भाई सुराही में पानी पीना तो हराम नहीं है, कोई भी पी सकता है। बोले सुराही जो है शराब से मंसूब है, शराब से बोला जाए, सुराही से नहीं। इसके लिए वो तकवा बोला जाएगा उनका, कि भाई तकवा है हर चीज़ से बचने का। तो ऐसे बहुत से लोग मुसलमानों में है कि जरा भी कोई चीज़ है तो बचेंगे, तो इसलिए जो है वो बहुत से लोग जो है लाउड स्पीकर पे नमाज नहीं पढ़ते। इसमें नहीं पढ़ते, और पढ़ते वो अपने मन की मर्जी। मगर ये जब कह रहे हैं कि फतवा आया है, फतवा किसका है? फतवा नासिक शहर के काजी का फतवा है, और वो पुराना सबसे हुजूर मुफ्ती आजम रली अल्लाह का फतवा है सबसे पुराना। और जिस मस्जिद में नमाज होती है, जिन मस्जिदों में नमाज हो रही है, उसमें 50% से ज़ायद जो इमाम जो पढ़ा रहे हैं वो ट्रस्टियों के प्रेशर में पढ़ा रहे हैं। ये खुली हुई बात है, ये एकदम खुली हुई बात है, क्योंकि ट्रस्टिया ने जो ये है ना, ये समझते तो उनकी दादागिरी हो गई है कि मस्जिद हमारे बाप की है और जैसा हम चाहेंगे वो कर सकेंगे। तो इमाम भी प्रेशर में है, बेचारा ये सोचता है कि अगर मैं आज ये महराब छोड़ दिया तो मैं दूसरी जगह कहाँ जाऊँगा। तो हिंदुस्तान में एटलीस्ट इमाम ज़्यादा है, मस्जिदें कम है। इसके लिए जो पुराने इमाम हैं वो ये सोचते हैं कि भाई नमाज नहीं होती है, हम तो ट्रस्टी को खुलेआम बोल चुके हैं, अब वो उनकी जिम्मेदारी है, उनके कंधों पर है कि जो मुसल्लियों की नमाज नहीं हो रही है उसके ज़िम्मेदार वो है। इमामों ने खुला बोल दिए। और आप किसी भी इमाम से जो नमाज ऑलरेडी पढ़ा रहा है माइक पे, उससे अगर आप सवाल करेंगे
कि हज़रत आप नमाज़ पढ़ा रहे हो, ये जायज़ है या नहीं जायज़ है, वो राइटिंग में लिख के दो। तो मेरा चैलेंज है कि हिंदुस्तान की तो क्या दुनिया की कोई भी मस्जिद का इमाम ये लिख के नहीं देगा कि ये नमाज माइक पे पढ़ाना जायज़ है। तो फतवा आ गया हो तो खत्म हो गया ना, लिखा हुआ है ना वो भी तो। फतवे की बात है। और अकाबिर हमारे हुजूर मुफ्ती आज़म रज़ियल्लाहु ताला अन्हु बरेली शरीफ के इमाम, उन्होंने दिया है। ये आज का नहीं, नासिक देवबंद इधर मालेगांव ये अभी का है, लेकिन ये पुराना फतवा है, बाकायदा एक किताब है। और उसके अंदर बहुत से अकाबिर, उस दौर के बहुत से अकाबिरों ने उनका साथ भी दिया है। नहीं, किताब अलग है और फतवा अलग है। फतवे की किताब फतवा है। शरीयत के मुताबिक दिया जाता है जो होता है, तो वो फतवा दिया हुआ है। और अभी मेरी इमाम साहब से बात हुई खतरी मस्जिद के, क्या नाम है उनका, फरीदुज्जमान साहब से। उन्होंने कहा कि कोई फतवा देने को तैयार नहीं है, और ये कह रहे हैं कि फतवा आ चुका है। नहीं फतवा आज को तैयार नहीं है कि मैं इसलिए डिटेल में पूछा ताकि लोगों को समझ में आए, क्योंकि लोग कंफ्यूज हो जाएंगे। जैसे मैं कंफ्यूज था, अरे यार पूरी दुनिया में लाउड स्पीकर उतारने की। कोई भी चीज़ जो है नहीं दी जाती है, जो नहीं दिए देंगे उसमें ये रहता, कंफ्यूज रहते। तो ये अभी जो मना कर रहे हैं वो क्या भाई लिख के नहीं देंगे क्या, मगर है तो मैं तो लिख के देवे ना कि भाई नहीं है। अगर फतवा मुफ्ती के पास जाए, फतवा और ये सब चीज़ तो ट्रस्टी पे भी लागू है ना, वो भी तो मुस्लिम है ना, तो फिर वो ऐसा क्यों करे? क्या दूसरे मसलक से है क्या? भाई ये देखो आज नहीं आज कौन है ट्रस्टी का नाम क्या है? मैं सलीम भाई ये बोलना चाहता हूँ कि ये जो मसले फतवे के बता रहे हैं ये तो अपनी जगह है। मेरा कहना ये है कि ये 150 साल से यहाँ पे एक चीज़ चल रही है, एक ही मुद्दा और ये इसके अंदर माइक की ज़रूरत क्या है ट्रस्टी को। अगर हम उनसे पूछने जाते हैं तो हमसे लड़ते हैं। तो हमने वही पुलिस स्टेशन को रिक्वेस्ट किया है कि सर ये 150 साल पुराना मामला है, अगर हम लोग कोई चीज़ की यहाँ पे ईजाद करते हैं तो हमको क्या ईजाद करने के लिए कोई रीज़न होना चाहिए ना, कि भाई अच्छे के लिए कर दें। मस्जिद का मामला है, क्या अच्छा होगा उसके लिए, तो वो अच्छे के लिए कम से कम जो मस्जिद में नमाज़ पढ़ने आते हैं नमाजियों से कम पूछा जाए कि भाई हम लोग ऐसा करना चाहते हैं, ये मस्जिद खुदा का घर है, आपकी इजाज़त तो है नहीं, आपका कोई बिज़नेस पर्पस तो नहीं है वहाँ पर, क्यों आप ऐसा कर रहे हैं? अगर कोई भी फैसला आप ले रहे हैं तो फैसले में कम से कम कुछ नहीं तो 10-15 मुसल्लियों को तो शामिल करें, कम से कम इमाम साहब को तो कॉन्फिडेंस मिले, इमाम साहब को कॉन्फिडेंस में लें, और इमाम साहब के थ्रू जो मुसल्ली वहाँ पढ़ने आ रहे हैं तो वो उन लोगों को भी तो कम से कम बताएं कि भाई हम लोग ये मस्जिद में क्यों लगा रहे हैं। लगा रहे हैं एक होता है, बात ये है कि इस मस्जिद को लेंगे ना, अगर जहाँ जहाँ बिना माइक के नमाज होती है उसके 80 to 90% नमाजी ऐसे है कि बिना माइक की बिना माइक की मस्जिद में ही जाते। जो ये खतरी मस्जिद है इसके मुसल्लियों को अगर पूछा जाएगा ना तो 90% यही लोग बोलेंगे कि हम दूर दूर से इन्हें 2 गली 5 गली छोड़ के हम इसीलिए यहाँ पर आते हैं कि यहाँ नमाज बिना माइक के होती है हमारे बरेलवी मसलक के हिसाब से। यानी एक मसलक जो है यहाँ पर आके नमाज पढ़ने ही पड़ता है। पर्टिकुलर लोग हैं। जैसा भाई आप तो सब चीज़ में पॉलिटिकल अफेयर वगैरह सब आपको पता है, मसला पता है, कोर्ट का पता है। ऐसा करने से क्या उन लोगों को ताकत नहीं मिलेगी जो मस्जिदों में माइक के खिलाफ है, जो भोंगे उतारने की बात करते हैं, जो खड़े रह के भोंगे उतारने की बात करते हैं? अंदर अभी जो मसला चल रहा है ये अंदर के ये नहीं, ये अभी ये जो हम लोग बोल रहे हैं वो अंदर मस्जिद के अंदर का माइक का नमाज के अंदर का मसला नहीं है। नमाज के अंदर जो मामला है, जो फतवा है नमाज के अंदर शामिल होने का है, तो नमाज के तो रज़ाक भाई वहाँ पर माइक लगेगा तो ही स्पीकर लगेगा ना? नहीं समझे नहीं, वो माइक नहीं ना थोड़ा सा। नहीं स्पीकर जो है मस्जिद में ही रहते, तो उसके लिए कोई कानून की जरूरत नहीं है, जो होता है वो होगा। अच्छा, वो इससे उससे कोई लेना देना नहीं, लाउड बाहर नहीं होना चाहिए। ये अभी जो मसला चल रहा है वो बाहर अजान के लिए लगाया हुआ या नमाज, वो अलग मसला है। वो उससे अंदर ही मस्जिद में जो लगता है, हॉल में कोई नहीं, ये एकदम पूरे बिल्डिंग के अंदर है, इसका ये माइक का मसला नहीं है। तो ये शराई हल पुलिस स्टेशन में कैसे मसला सॉल्व होएगा? इसको बैठ के ये नहीं हो सकता? करने के लिए ही गए थे उनसे बात करने के लिए, लेकिन उन्होंने हमें धक्के दे के भगा दिया और उल्टा ये बोलने लगे कि किसने धक्का दिया आपको? उनका नाम तो मेरे को नहीं मालूम है, ट्रस्टी थे वहाँ गेट पर, मस्जिद के गेट पे। क्या नाम था? याया सायानी करके नाम होगा उनका। असल में वो एडवोकेट है, वो एडवोकेट है, तो वो ये समझता है कि मैं सबको उन्होंने बोला गेट आउट, कानून में फंसा के ले लूंगा, हम यहाँ पे माइक लगा के दिखाएंगे। तो ये पुलिस स्टेशन में क्या बात है? पुलिस स्टेशन बात जिद पे आ गया पकड़ नहीं, हमको हमारी कोई जिद नहीं है सलीम भाई, हमारा ये कहना है कि अगर आप लगा रहे हो तो जेन्युइन रीजन बताओ। आप रीजन भी नहीं बताओगे, लगा दोगे, हमारी तो आप क्या चाहते हो? ये बना पुलिस स्टेशन में ऑफिसरों से बात हुई, सीनियर इंस्पेक्टर पटेल साहब है, शेख साहब है, उनसे उन्होंने बोले हमको कल तक का टाइम दे दो, अभी हम बुला रहे हैं
ट्रस्टियों को और उनसे बात करेंगे कि भाई चार आदमी ट्रस्टी जो 4 है, यहाँ 4000 आदमी जो पूरे इलाके के वो खिलाफ है, तो सवाल ही नहीं उठता है कि माइक चालू करो। तो हम उनसे बात करेंगे और तुमको जवाब देते बोले। जी बोलिए, आप बोलिए। इनसे जो इन लोग बोल आते हैं कि भाई हाजी अली की जो मस्जिद है, मुफ्ती महमूद अख्तर साहब हमारे बड़े धर्म गुरु हैं, वो लाउड स्पीकर पे नमाज़ पढ़ाते हैं। उसके बेस पे कि भाई यहाँ पे भी वो होगी, तो हम लोग ये चाहते हैं कि वो नमाज़ पढ़ाते हैं, उनसे आप खुद पूछिए, उनसे पूछिए कि क्या आप नमाज़ लाउड स्पीकर में पढ़ा रहे हैं, ये क्या जायज़ है, नमाज़ होगी? अगर वो फतवा देते हैं कि हाँ नमाज़ हो जाएगी, लगा दीजिए। नहीं मगर ये तो अलग बता रहा ना, लाउड स्पीकर एक बाहर वाला अलग है और अंदर का ये हो रहा है। लाउड स्पीकर बाहर वाला जो है वो अजान के लिए है। वो अजान के लिए या कोई और बाहर नमाज पढ़ते उसके लिए ये कानून है। अंदर के लिए तो हॉल के लिए और उसके लिए कोई कानून नहीं है। मस्जिद के अंदर अगर बाहर आवाज़ नहीं आती है तो कोई किसी को प्रॉब्लम नहीं। तो ये मसला वो है ही नहीं जो अभी उठ रहा है। कमिश्नर से जो मीटिंग हुई है, ये भी वहीं बोलेंगे, बोलिए। अजान जो होती है ना वो माइक पर होती है, बाहर होती है, लाउड स्पीकर पे होती है। तो अजान का मसला नहीं है, हरम शरीफ का मसला ही है। हरम शरीफ में जो नमाज होती है माइक के ऊपर, ये उसके ऊपर का मसला है। बराबर, यही मैं सुनना चाहता हूं। हरम शरीफ का मसला है। हरम शरीफ में नमाज हम चाहते हैं कि हरम शरीफ के अंदर नमाज माइक पे ना हो। स्पीकर भी रहता है, वो अंदर ही रहता है। हरम क्या बोलेंगे, स्पीकर बोलेंगे, क्या बोलेंगे? हाँ, स्पीकर ही बोलेंगे। माइक पे नमाज नहीं होती है, ये फतवा है। माइक पे अजान पढ़ के बुलंद आवाज से लोगों को बुलाना मना नहीं है। जो एक्सटर्नल माइक बिल्डिंग मस्जिद के बाहर लगे हुए जो अजान के लिए इस्तेमाल होते हैं वो मना नहीं है। वो तो लोगों को पुकार के बुलाना है, हय्या अलस सलाह, मतलब नमाज का टाइम हो गया। ये यहाँ पर होती है अजान, ये बुलाना का माइक पर होती है, नमाज नहीं होती थी। और हम लोग उसके अगेंस्ट भी नहीं। हम जो बात कर रहे हैं ना ताकि दूसरे को समझ में आए, इसलिए बात कर। मैं आपसे उज्जत नहीं कर रहा हूँ और आप मुझसे बहस नहीं कर रहे हैं। हमको ये करना है कि जो बात सामने को किसी को भी सुनने में आए उसके दिमाग में। इस मस्जिद में अजान होती थी, हाँ होती है माइक पे, तो फिर खत्म ही बात होगी ना, खाली इंटरनल मैटर है ये। कोई प्रॉब्लम ही नहीं है हमारे को, कोई प्रॉब्लम नहीं है कि तो दोस्तों देखिए, जिस तरह से अगर किसी के दिमाग में ये आता है कि लाउड स्पीकर का मसला है, तो इन्होंने साफ कर दिया है कि लाउड स्पीकर पे अजान देके बुलाने का कोई मसला नहीं है, वो बुला सकते हैं और बुलाते रहे हैं यहाँ पर। सिर्फ मसला ये है कि कुछ लोग का, कुछ तबकों का ये मानना है कि माइक पे जो अंदर इमाम साहब हरम शरीफ में इमाम साहब जो नमाज़ पढ़ाते हैं और जो वो माइक पे नहीं होती है, बहुत सारे लोग पढ़ते हैं, जैसे उन्होंने बताया फूल गली मस्जिद में भी होती है। तो अब इनका ये कहना है कि 150 साल से जो ये परंपरा चली आ रही है, इसको तोड़ने का मकसद क्या है, रीज़न क्या है, क्यों इन्होंने पुलिस को ये कहा कि क्यों ये शांति भंग कर रहे हैं ट्रस्टी लोग। सलीम शेख, गली न्यूज़।